दोस्तों हमने थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे हम देखेंगे क्योंकि वीडियो पास हो गई थी। तो चिपको आंदोलन की तरह जो है और भी आंदोलन थे, विश्नोई आंदोलन, अप्पिको, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मौन घाटी आंदोलन आदि। बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था, जिसमें लगभग 363 लोगों ने अपने जंगलों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। अप्पिको आंदोलन ये भी पर्यावरण आंदोलनों में से है। ठीक है। अप्पिको आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है। ये आंदोलन भी जो है गांधी जी की अहिंसा की नीति पर आधारित था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी हैं। इसी वजह से सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र और गौरा देवी को हम चिपको विमन के नाम से भी जानते हैं। और प्रश्न आया था आपका टेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 52 है, उसके आसपास के एलिमेंट किस समूह में आते हैं? तो ये प्रश्न आया था। एंटीमनी जो है ग्रुप 15 में और आयोडीन जो है ग्रुप 17 में। हैलोजन ग्रुप 17 वाले जो है तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन से जो है बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परिनालिका में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केंद्र पर होता है। परिनालिका जो है किसी बेलनाकार कुंडली जो है ना, तार जो है जब लपेटा जाए किसी बेलनाकार कुंडली की तरह, तो उसको परिनालिका बोलेंगे। आगे है NaHCO3 क्या बनेगा, इस तरह कुछ आया था। रिएक्शन दी गई थी, कैसा रिएक्शन है पूछा था। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में सह्याद्री के रूप, पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। और पश्चिमी घाटों को केरल में अनामलाई पहाड़ियों और इलायची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है प्रश्न आया था, तो ये वर्धा के महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में है। ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा की और इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में 8 जनवरी 1997 को प्रकाशित किया गया। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में अपना गुरु मानते थे। ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फुटबॉलर ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अक्टूबर 2021 में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले के 77 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 15वां है प्रश्न, अभिषेक वर्मा जिन्होंने 2021 में अर्जुन अवार्ड जिन्हें दिया गया वो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। इस निशानेबाजी खेल की शुरुआत, अर्जुन अवार्ड, इस खेल की शुरुआत 1961 में हुई। इस पुरस्कार के तहत वर्तमान में 15 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल की शुरुआत 1961 में हुई। अगला प्रश्न आया था आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। और सैलाइवेरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो मनुष्य की लार में भी पाया जाता है और इसका काम है स्टार्च को साधारण शर्करा के रूप में तोड़ता है। ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है? कान की हड्डी। ये सब
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूमेनहॉक ने की। 180 मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/180। वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब याद कर लें। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ठीक है, ये सब याद कर लें। ओजोन परत, ओजोन दिवस, ओजोन परत को डिस्टर्ब करने वाले कारक, ये सब याद कर लें, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रकाश चैप्टर से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं, याद कर लें। प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और उनसे क्या सूत्र होता है उस पर भी आ रहे हैं। ओम के नियम से रिलेटेड जो है सूत्र आ रहे हैं, और उसमें न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। P बराबर VI पे न्यूमेरिकल आ रहा है, V बराबर IR पे आ रहा है। तो ये सब आप न्यूमेरिकल तैयार कर लें, जो हाई स्कूल में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, RBI के लोगो पर कौन सा जानवर है? बाघ है। जो बाघ जो है आपका राष्ट्रीय जो है पशु है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ। बैंकों का बैंक भी इसे बोला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया, और RBI जो है 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी कर सकता है। सर ओसबोर्न स्मिथ ने RBI के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया। CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं वो RBI के गवर्नर हैं। और प्रश्न आया था आपका थर्ड शिफ्ट में 15 कल की तारीख में, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, माना जाता है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, रिएक्टिव है? तो ये क्रम दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और जो है लोहा, लेड, कॉपर। तो ये सब क्रम दिया हुआ है रिएक्टिव का, प्रतिक्रियाशील तत्वों का। और ये रिएक्शन है, इसको करने पे क्या मिलेगा? गर्भ निरोधक के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सा सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो ये सब आपको तैयार करना है। एल्युमिनियम जो है भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन भूपर्पटी का 46.6% है। एल्युमिनियम भूपर्पटी पर बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, 24वां, हीट, ऊष्मा के बारे में क्या सही है? तो ये सूत्र है H बराबर I²RT। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई। तो यूनिट में बिजली, यूनिट निकालने के लिए यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन। अगर बल्ब की संख्या भी दी है तो गुणे वो बल्ब की संख्या बटे 1000। ठीक है, उतने यूनिट निकाला जाएगा। P बराबर VI, वोल्टेज दिया है, धारा I दी है, शक्ति कितनी होगी, पावर, तो P निकालना है। P बराबर VI से लग जाएगा। ठीक है, P बराबर V²R भी होगा। ठीक है, P शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। ईसाई धर्म को भारत कौन लाया? सेंट थॉमस। ईसा मसीह के प्रचारक सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल आए थे, और उन्हें भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, उन्हें अक्सर भारत का संरक्षक संत भी माना जाता है।
नेशनल पार्क से रिलेटेड जो है प्रश्न आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आए हैं। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे ही हैं कि वहाँ से प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सरकार को कानूनी या विधि सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। एक ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं? तो ये प्रश्न आया था। सरपंच को ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक कहा जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। पौधे सबसे ज़्यादा पानी कहाँ जमा करके रखते हैं? राजधानी में। ठीक है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ के बारे में कौन सा सही है? तो ऐसे ही विकल्प में आया था। तो ये थे आपके 15 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। ठीक है। मिलते हैं हम 15 जनवरी के अन्य शिफ्टों के साथ। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो जो है उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।